हेलो साथियों, स्वागत है। तो साथियों देखो, ये इस टॉपिक का हमारा डेली का एक वीडियो आ रहा है। उसमें आज देखो विमुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन का आपको वीडियो मिलेगा। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये जो नोट्स जो मेरे जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर, ये मेरे खुद के अपने नोट्स हैं, जिसका मैं वीडियो आपको यूट्यूब पर वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। और साथियों देखो, कंटेंट के साथ में आप देख सकते हैं खुद से, क्योंकि मैं भी इसे पढ़ रहा हूँ। मैं गारंटी के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि आप जहाँ जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ जाएँ, उनके नोट्स उठाएँ, उनका कंटेंट देखें और मेरे कंटेंट से मैच करें कि कितना बेहतर है। देखो, मैं एक बार पूरा PDF भी दिखा देता हूँ, साथ में अभी पढ़ाने वाला तो हुई पूरी PDF। देखो कितने अच्छे से कंटेंट को डिज़ाइन करके क्योंकि ये मैंने अपने लिए बनाया है, अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो क्यों बेहतर मैंने अपने लिए बनाया होगा तो जाहिर सी बात है कि मैंने मतलब कुछ अच्छा ही बनाया होगा जब अपने लिए क्रिएट कर रहा हूँ मैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाकी की बात है आप कंटेंट के साथ में देख सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ, विमुद्रीकरण का कंटेंट इतना अच्छा है, इतनी अच्छी वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर। स्पेशल टॉपिक की बहुत अच्छी वीडियो विमुद्रीकरण की होने वाली है। और साथियों अगली वीडियो देखो, आप सभी का प्यार है बहुत अच्छे से, आप सभी मतलब वो चैनल ग्रो भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने शुरू किया था 0 सब्सक्राइबर से, और मैंने मेरे लगभग 3-4 सब्सक्राइबर मैंने अपने हाथ से किए हैं। बाकी आज मेरे 50 प्लस सब्सक्राइबर हुए भी हैं, तो वो आप सभी ने किए हैं, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। मैं बस वीडियो डाल रहा हूँ और आपको पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। बाकी आपकी मतलब देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, वो आपको कितने लोग देख रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब आपको मालूम ही है। तो अगर मैं अगला वीडियो, इसके बाद में अगला हमारा वीडियो आने वाला है GST का, बहुत अच्छा, इससे भी इसी के जैसा सेम ये कंटेंट देखना, ये भी कितना बढ़िया कंटेंट है। और अगला कंटेंट जो होगा GST का, ऐसा ही कंटेंट बिल्कुल सेम मैं दोबारा अगली वीडियो में अपने नोट्स का डालूंगा। बहुत अच्छा वीडियो GST का भी होगा, और वो मगर जब ही डालूंगा भाई, मुझे चाहिए इस पर व्यूज। क्योंकि यार मतलब मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ जब व्यूज ही नहीं आते हैं चैनल वीडियो पर, चलता ही नहीं है वीडियो, वही 10-15-20 व्यूज आते हैं ना, तो फिर मन नहीं करता यार डालने का। तो मैं इस वीडियो को डालूंगा, फिर अगला वीडियो देखते हैं कब आए, क्योंकि अगर व्यूज अच्छे मिलते हैं तभी वीडियो मैं डालने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं अपने खुद के नोट से मैंने खुद से बनाए, मेहनत की है, वो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, अपनी मेहनत तो मैं दे रहा हूँ, और भाई उसका कोई मुझे रिजल्ट ना मिले तो क्या ही फ़ायदा है। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो क्योंकि टॉपिक भी बड़ा है। तो देखो, विमुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन ये हो जाता है हमारा आज। देखो विमुद्रीकरण, इसे नोटबंदी भी कहते हैं। विमुद्रीकरण का जो सरल भाषा में, सीधी सरल भाषा में नोटबंदी भी कहते हैं। देखो करेंसी और मुद्रा, यानी कि जो करेंसी या जो मुद्रा होती है, धन का वह मानक रूप जिससे दैनिक जीवन में क्रय व विक्रय किया जाता है। यानी कि किसी चीज़ को आप कहीं पर भी लेने जाएंगे, कोई सामान आपको लेना है तो उसके लिए आपको धन की आवश्यकता होगी, धन देंगे मतलब पैसे की आवश्यकता होगी, किसी को पैसे देंगे वो आपको वस्तु देगा। तो इसके लिए क्या करेंसी की आवश्यकता होती है। पहले होता था उस समय कि धन के मतलब वस्तु के बदले वस्तु का व्यापार हो जाता था, लेकिन आज के समय में वस्तु के बदले वस्तु का व्यापार नहीं है। अब हमें वस्तु लेनी है तो उसके लिए करेंसी यानी मुद्रा देनी होगी। तो ये हो जाती है हमारी मुद्रा की डेफिनेशन। ठीक है, मुद्रा के स्वरूप कौन कौन से आजकल जो है मुद्रा की 3 रूप हमारे यहाँ प्रचलित हैं। देखो, पहला हो जाता है हमारा सिक्के, दूसरा पेपर कागज़ नोट, यानी कि जो नोट होते हैं 100, 200, 500 की जो करेंसी है, और तीसरा हम आजकल आप इस्तेमाल कर रहे होंगे डिजिटल करेंसी, यानी ऑनलाइन पेमेंट जो कर देते हैं, स्कैन करो और ऑनलाइन कर दिया, तो करेंसी अपने पास नहीं है और फिर भी आपका काम चल रहा है। तो ये 3 तरह की हमारी क्या होती है, मुद्रा के स्वरूप होते हैं। आगे देखते हैं। प्रत्येक देश की करेंसी को, प्रत्येक जो देश होता है, जो प्रत्येक देश कोई भी देश हो, हर एक देश की जो करेंसी होती है, उस करेंसी के लिए सरकार द्वारा मान्यता दी जाती है, तभी वो मतलब मार्केट में चलने लायक होती है, तभी मार्केट में चल पाती है। तो देखो, भारत सरकार की जो करेंसी है रुपया, मुद्रा जो है रुपया, और उस मुद्रा का जो लोगो है आपने नोट पर लिखा हुआ देखा होगा। ये देखो, ये R के जैसे इस तरफ से ये बना हुआ होता है, एक कट लगा हुआ था उसमें। ये जो चिन्ह होता है मुद्रा का, ये हमारे भारत में रुपया का, इसे उदय कुमार के रूप में, मतलब उदय कुमार के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। कब? 2010 में। इस डी उदय कुमार ने इसे डिज़ाइन किया था 2010 में इसे। ये हम भारत में मतलब ये चिन्ह वो है मुद्रा पर, आपने देखा होगा। UAE की जो मुद्रा है वो वहाँ पर दिरहम चलती है, और साथ ही यूएसए में जो मुद्रा चल रही है वहाँ पर डॉलर चलती है, और डॉलर का ये चिन्ह आपने देखा ही होगा। डॉलर को तो आप अच्छे से भलीभांति पहचानते ही होंगे। तो देखो, भारत, हम करते हैं बात भारत की। भारत में 2 तरह की मुद्रा नीति होती है, राजकोषीय मुद्रा नीति और मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति।
मौद्रिक नीति क्या होती है और राजकोषीय नीति देखो ये होती है केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय बनाता है, यानी केंद्र सरकार बनाती है फिर वित्त मंत्रालय ये करेंसी बनाता है। राजस्व से संबंधित नीतियाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं, ठीक है साथी। और अगला हमारा हो जाता है मौद्रिक नीतियाँ। अबे भाई मेरे 1 मिनट, ये देखो बैक हो गया था, दोबारा से शुरू करते हैं। मौद्रिक नीति, 1 मिनट। मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है। ये जो की थी राजकोषीय नीति कौन थी, केंद्र सरकार या वित्त मंत्रालय बनाता, तो ये राजस्व संबंधित थी। और ये आरबीआई ये नीतियाँ बनाता है। और बाजार में तरलता मुद्रा की मात्रा, लोगों के पास धन की मात्रा कितनी है इसे ज्ञात करते हैं। ये मतलब इसमें नोट करी जाती हैं सारी चीज़ें मौद्रिक नीति में, कि लोगों के पास कितना धन है, बाज़ार में कितनी मुद्रा उपलब्ध है और मुद्रा की कितनी मात्रा है। ऐसे आरबीआई द्वारा ये नीतियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो मुद्रा के प्रकार, ये अभी आगे टॉपिक इसका आएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। अभी देखो पहले इसे देखते हैं मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के प्रकार कहते, मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की मुद्रा प्रचलित है। 3 प्रकार की मुद्रा, कॉइन्स यानी सिक्के, ये हो जाते हैं सिक्के, दूसरा नोट, और तीसरा सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो डिजिटल करेंसी की बात कर रहे थे वो। तो देखो पहले एक एक करके देखते चलते हैं। पहले बात करते हैं सिक्कों की, कॉइन्स की, यानी कॉइन्सिंग एक्ट 2011 के तहत 2011 में सिक्का एक्ट आया था एक। इसमें मिंट यानी कि जो सिक्का बनाया जाता है, गढ़ा जाता है, वो केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार इसे बनाती है, मतलब मिंटिंग कराती है, यानी बनवाती है। तो जारी जो करता है आरबीआई इसे बनवाती सरकार है, लेकिन आरबीआई इसे जारी करता है। और अधिकतम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तक का ही सिक्का बनाया जा सकता है। इससे ऊपर सिक्के नहीं बनाए जा सकते। और मिंट किया जा सकता है। भारत सरकार की कॉइन मिंट करने की टकसाल जो है, भारत सरकार के पास में 4 टकसाल हैं जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। देखो टकसाल मुंबई में, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, ये भारत सरकार की 4 टकसालें हैं जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। साथ ही इन टकसालों में मुंबई और वह कोलकाता में जो टकसाल है मुंबई की, ये जो हमारी मुंबई वाली टकसाल है ये वाली, और साथ ही कोलकाता वाली ये टकसाल है, यहाँ पर क्या भारत रत्न जैसे पदक भी बनाए जाते हैं, पदक भी डाले जाते हैं भारत रत्न जैसे, और भी पदक यहाँ पर बनाए जाते हैं इन 2 टकसालों में, ठीक है साथी। ये हो जाता है हमारा सिक्के के बारे में। और अगला है हमारा नोट, यानी नोट जारी। ये इसे आप देखा था, सिक्के को कौन जारी कर रहा था, सरकार बना रही थी, आरबीआई जारी कर रहा था। यहाँ पर आरबीआई के द्वारा इसे प्रिंट किया जाता है, बनाया जाता है। और आरबीआई एक्ट 1934 द्वारा धारा 22 में, इस धारा 22 के तहत इसे मतलब बनाया जाता है और जारी किया जाता है। आरबीआई अधिकतम 10,000 रुपये तक की करेंसी जो है बना सकता है आरबीआई द्वारा। आरबीआई अधिकतम 10,000 तक का नोट छाप सकती है। और जो हमारा 1 रुपये का नोट होता है, देखो रुपये 1 का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है तथा वित्त सचिव के साइन होते हैं इस पर, यानी कि बनाता कौन है, 1 रुपये के नोट को वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है। 1 रुपये का जो नोट होता है, कागज़ का जो नोट होता है 1 रुपये का, कम देखने को मिलता है, उसे जो बनाता कौन है, बनाता है वित्त मंत्रालय। और उस पर जो साइन आपको देखने को मिलेंगे वो गवर्नर के साइन नहीं होते हैं, वहाँ पर होते हैं वित्त सचिव के साइन। और नोट यानी कि मुद्रण जो होता है, मुद्रण जो छापी जाते हैं, जो नोट छापे जाते हैं, उनके लिए वो होती है प्रिंटिंग जो प्रेस होती हैं, दो प्रेस जो हैं वो भारत सरकार की हैं, और 2 प्रेस जो है वो आरबीआई खुद की हैं, आरबीआई की। तो भारत सरकार के पास में जो हो जाती हैं एसपीएमसीआई, और भारत सरकार की हैं बीएनएम। तो इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बारी। देखो मैंने ऊपर अभी आपको दिखाया नहीं था। देखो एसपीएमसीआई ये हो जाता है, देखो ये हमारी उसकी आरबीआई की। और सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये हो जाती है उसकी फुल फॉर्म, जो कि आरबीआई की जो है, आरबीआई की है ना, हाँ ठीक है। और जो भारत सरकार की जो पोस्टें हैं, भारत सरकार की जो प्रिंटिंग वाली प्रेस हैं वो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। तो ये हो जाती है, देखो इसकी फुल फॉर्म आपने देखी। ये इसके बारे में देखते हैं। इसमें जो
SPM सिक्योरिटी प्रिंटिंग विंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो प्रेस हैं वो नासिक में है, एक नासिक महाराष्ट्र में हो जाता है और दूसरी देवास में है, देवास महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में हो जाता है। दूसरी जो प्रेस है RBI की है वो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, ठीक है। मैसूर में एक प्रेस होती है इनकी, मैसूर कर्नाटक में, और दूसरी प्रेस जो है वो सालवनी पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो देखो इसमें जो हो जाता है हमारा देवास मध्य प्रदेश में, यहाँ पर नोट छापने की स्याही भी बनाई जाती है। कहाँ पर बनाई जाती है नोट छापने की स्याही? देवास मध्य प्रदेश में। और दूसरी देखो नोट छापने का कागज़ होशंगाबाद यानी कि मध्य प्रदेश वाली जो टकसाल है यहाँ पर ही जो बनाई जाती है, छापने का कागज़ जो बनाया जाता है नोट का होशंगाबाद में, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया नोट के बारे में। अब देखते हैं डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी को क्या है, ये देखो सेंट्रल बोर्ड बैंक डिजिटल करेंसी केवल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार की गई है। 1 दिसंबर 2022 को 9 बैंकों द्वारा लॉन्च किया गया था इसे डिजिटल करेंसी को। अब तो ये चल रही है बहुत अच्छे से, इस पर वर्क चल रहा है आजकल। तो देखो आगे देखते हैं हमारे भारत में, ये देखो क्वेश्चन है, भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? ये देखो तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास में। ये ASI का एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि भारत में नोट बैंक जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास में है? तो आप याद रखें भारतीय रिजर्व बैंक के पास में, यही जारी कर सकता है नोट बस। आगे देखो 1996 से भारतीय नोट की वर्तमान जो है महात्मा गांधी सीरीज शुरू हुई है। यानी कि महात्मा गांधी सीरीज कब से शुरू हुई है? 1996 से, क्योंकि आपने देखा होगा अधिकतर लोगों ने, आपने सभी ने देखा होगा 100 के नोट पर 1996 से पहले के जो नोट्स हैं उस पर अशोक की लाइट का आपने फ़ोटो देखा होगा पुराने वाले फ़ोटो पर। लेकिन 1996 के बाद में प्रॉपर महात्मा गांधी की सभी नोटों पर फ़ोटो आ गई है और जब से यही चल रही है। ये हो जाता है RBI एक्ट 1934 की धारा 22 के अनुसार नोट पर प्रतीक चिन्ह यानी RBI प्रकार 7 प्रकार के नोट जारी करता है। 7 प्रकार, ये 7 लिखा हुआ है, 7 मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। 7 प्रकार के नोट जारी करता है, ठीक है। ये देखो 7 प्रकार के कौन कौन से नोट हो जाते हैं यहाँ पर है। नोट, मूल और रंग उनका कैसे रंग, कौन से नोट का कौन सा रंग है और प्रतीक चिन्ह, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 रुपये का, 1 रुपये का नोट हमारा जो होता है इसका कलर कैसा है? गुलाबी, और इस पर जो प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है सागर सम्राट। ये देखो सागर सम्राट भारत का पहला तेल का कुआं ये है, इसी की फ़ोटो 1 रुपये के नोट पर बनी हुई है। छपाई 1 रुपये के नोट के बारे में मैंने अभी पीछे आपको बताया था। 1 रुपये की छपाई कौन करता है? वित्त मंत्रालय। और इस पर साइन किसके देखने को मिलते हैं? वित्त सचिव के। ये लिखा हुआ है ना, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। देखो 5 रुपये का नोट। अब देखो इसका साइज़ भी मैंने यहाँ पर मैंने वो लिख दिया है। देखो 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये का नोट है। इस पर 63 सेंटीमीटर की जो इसकी है चौड़ाई हो जाती है और इसकी जो लंबाई होती है 117 सेंटीमीटर की। तो 63 5, 10 और 20 के नोट पर 63 सेंटीमीटर ही है चौड़ाई, फिर 50 से नीचे की उसकी 66 हो जाती है। फिर अभी आगे देखते हैं। देखो 5 रुपये का नोट 63 गुणा 117 और इसका कलर कैसा हो जाता है? हरा। RBI द्वारा जारी पहला नोट 1938 में 5 रुपये का जारी किया गया था। और इस पर जो चिन्ह होता है, चिन्ह जो पीछे आपने देखा होगा ट्रैक्टर का चिन्ह इसके पीछे बना हुआ है, ठीक है। आगे देखो 5 रुपये के बाद में 10 रुपये का नोट, 10 रुपये पर देखो 63 गुणा 123 हो, इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई। ब्राउन कलर इसका 10 रुपये का नोट पर ब्राउन कलर का होता है ना, आपने देखा होगा, आपके पास होगा भी इस समय, उसे देख लेने का, ब्राउन कलर का। और इस पर जो पीछे बैकग्राउंड में पीछे जो फोटो है, चिन्ह है कोणार्क का सूर्य मंदिर का इस पर फोटो लगा हुआ है पीछे 10 रुपये के नोट पर। बाकी 20 रुपये का नोट 63 गुणा 129 सेंटीमीटर का। देखो यहाँ से यहाँ कितने बड़े? 17 और 3 6, और यहाँ से 23 और 6 सेंटीमीटर यहाँ बढ़ा, और वहीं 29 और 6 यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है। ऐसे ही 6 बढ़ते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पर 63 ही है, फिर आगे 66 की सीरीज लास्ट तक रहेगी। तो ये थोड़ा सा मतलब दिमाग में बैठाने की चीज़ें हैं कि इतना हो सकता है, बाकी याद करें आप तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है इसी वजह से। तो 20 रुपये का कलर कैसा होता है? 20 रुपये का नोट का पीला कलर है, पीला कलर। और इस पर जो बैकग्राउंड में जो पीछे इस पर जो प्रतीक चिन्ह है, एलोरा की गुफाएँ बनी हुई हैं। 20 रुपये के नोट पर क्या है? एलोरा की गुफाएँ। और देखो 50 रुपये की लंबाई चौड़ाई 66, 135। और क्रेन कलर, इसका जो कलर होता है क्रेन रंग का, हल्का क्रेन आप देख सकते हैं। और हम्पी इसके पीछे जो बैकग्राउंड पर है, जो हम्पी कर्नाटक का, जो हम्पी की जो है
उसका फ़ोटो इस पर बना हुआ है। और आगे देखो 100 रुपये का नोट, 100 रुपये के नोट पर 66 142 की इसकी लंबाई चौड़ाई है। लेवेंडर कलर का इसका जो कलर जो हो जाता है लेवेंडर कलर इसका 100 रुपये का नोट का। और 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव, गुजरात में जो है रानी की वाव, उनकी फ़ोटो इसके नोट पर 100 रुपये के नोट पर है। आगे देखो 200 रुपये का नोट, 200 रुपये की नोट की लंबाई चौड़ाई 66 146, ठीक है। और इसका कलर हो जाता है ऑरेंज, ऑरेंज कलर। और सांची स्पूत मध्य प्रदेश, सांची स्पूत मध्य प्रदेश में। और आगे हमारा 500 का नोट, 500 का नोट हमारा हो जाता है, इस पर है 66 150 की लंबाई चौड़ाई। इसमें है स्टोन ग्रे कलर इसका होता है 500 रुपये का नोट, स्टे ग्रे कलर का। और लाल किला 500 रुपये के नोट के पीछे लाल किला है, दिल्ली का लाल किला इसके पीछे छपा हुआ है। आगे देखो 2000 का नोट जो कि अब बंद कर दिया गया है, अभी इसके बारे में नीचे बताएंगे। बंद 2000 का नोट 66 166 की लंबाई चौड़ाई का था, मेजेंटा कलर था इसका, और मंगलयान इसके पीछे छपा हुआ था। तो अब देखो इसके ये आपको अच्छे से पूरी देखें और अच्छे से याद करें, मैंने इसमें सारी चीज़ें आपको बताई हैं। देखो 1 रुपये के नोट पर रुपये शब्द जो होता है, एक नोट 1 रुपये के नोट, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, एक जो नोट होता है उस पर 17 भाषाओं में लिखा है, 17 भाषाएं उस पर लिखी हुई होती हैं। आप पीछे देखें उस पर गिने हिंदी इंग्लिश समेत और बाकी जितनी भाषाएं होती हैं उसमें टोटल 17 भाषाएं नोट पर होती हैं। ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। समस्त प्रकार के सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, जितने भी सिक्के जारी करे जाते हैं वो भारत सरकार द्वारा जारी किए थे, मैंने पीछे भी बताया था। वर्तमान सिक्के फेरेंटिक स्टेनल स्टील व क्यूप्रो निकेल या एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज के बने होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी पीछे किसी एग्जाम में, इसे आप याद रखें। बाकी देखो 2000 के नोट के बारे में बात करते हैं। 2000 के नोट 30 सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर कर दिया गया है, चलन से बाहर हुआ है, ये बंद नहीं हुआ है। बोलते हैं ना कि नोट बंद हो गया 2000 का, बंद नहीं हुआ, ये चलन से बाहर हो गया है, ये चलित मुद्रा नहीं है। इसकी घोषणा जो करी गई थी चलन से बाहर करने की 19 मई 2023 को घोषणा की गई थी, और 30 सितंबर 2023 को ये पूरी तरह से बाहर कर दिया गया था नोट। देखो तो आप आगे चलते हैं। देखो भारत में मुद्रा का इतिहास जो रहा है, प्रारंभिक सिक्के इंडियन कॉइन्स, एक मिनट, जो है प्रारंभिक सिक्के आहत सिक्के भारत में सोने के सिक्के चलाने का प्रथम राजवंश था इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी जो राजवंश था, इन्होंने पहले भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के वो बनाए थे भारत में। एक मिनट, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का प्रथम राजा जो था, पहले बार जिसने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, भीमकटविशीष सेकंड, कुषाण वंश का राजा था, इसने शुद्ध सोने के सिक्के पहली बार भारत में बनाए थे। आगे देखो निष्क, मौर्य साम्राज्य के समय सोने का सिक्का, इसने भी सोने के सिक्के बनाए थे मौर्य साम्राज्य के समय भी, निष्क के शासनकाल में। बाकी दीनार, गुप्त काल के समय सोने का सिक्का था, दीनार नाम से गुप्त काल में जो था सोने का सिक्का था दीनार। इस समय सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे, सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा गुप्त वंश में चलाए गए थे, ठीक है। बाकी देखो मोहम्मद गौरी के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर लक्ष्मी जी का चित्र, किसका चित्र? लक्ष्मी जी का चित्र था। मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के चलाए थे, याद रखें। इल्तुतमिश के समय चले सिक्के टंका चांदी का सिक्का था, और जीतल तांबे का सिक्का था, जो किसने चलाए थे? इल्तुतमिश के समय में चले थे। वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान भारतीय मुद्रा क्या है? रुपया। संस्कृत के रुपयक से बना है, रुपयक शब्द से रुपया बनाया गया है संस्कृत का शब्द। शेरशाह सूरी के द्वारा चलाए गए 178 ग्राम के चांदी के सिक्के रुपया से ली गई है, मोहम्मद शेरशाह सूरी के द्वारा। 3 सितंबर 1812 बैंक ऑफ बंगाल द्वारा 250 रुपये का पहला कागज़ का नोट जारी किया गया था, पहला कागज़ का नोट 3 सितंबर 1812 में बैंक ऑफ बंगाल ने जारी किया था। ये पॉइंट देखते चलें। अब देखते हैं विमुद्रीकरण अब तक कैसे कैसे हुआ है, कितनी बार हुआ है। देखो विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, मुद्रा यानी करेंसी को लीगल टेंडर से हटा दिया जाता है, यानी कि जो विमुद्रीकरण होता है उसमें जो मुद्रा होती है, पुरानी मुद्रा, उसे लीगल टेंडर से बाहर कर दिया जाता है, तो वो फिर विमुद्रीकरण कहलाता है। लीगल टेंडर का मतलब वैध मुद्रा, लीगल टेंडर का मतलब वैध मुद्रा, यानी कानूनी रूप से लेन देन के लिए मान्य मुद्रा नहीं रहती है, फिर वो अमान्य हो जाती है ये, ठीक है। भारत में विमुद्रीकरण अभी तक 3 बार हुआ है,
भारत में विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ है? 3 बार। स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले एक बार 1946 में हुआ था और स्वतंत्रता के बाद अब 2 बार हो चुका है, यानी कि 1978 में स्वतंत्र भारत का पहला विमुद्रीकरण था और 2016 में ये हुआ है। देखो अब एक एक के बारे में बात करते हैं। पहले देखो 12 जनवरी 1946 से अंग्रेज़ों द्वारा 500 और 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट अवैध घोषित कर दिए गए थे। 500, 1000 और 10,000 के नोट अवैध घोषित कर दिए गए थे। नोट 1954 में फिर से 1000, 500 और 10,000 के नोट चलन में आए। कब से? 1954 में वापस दोबारा से फिर चलने लगे। अभी तक का सबसे बड़ा जारी मुद्रा नोट कौन सा है? 10,000 रुपये का। इससे ऊपर की अभी तक मुद्रा नहीं बनी है। ठीक है, आगे देखो, एक मिनट को आगे देखो। पहले एक तरफ ही बात कर लेते हैं। भारत की नोटबंदी से प्रभावित होकर ऑस्ट्रेलिया व वेनेजुएला जैसे देशों में भी विमुद्रीकरण का फैसला लिया गया था। जो अभी जो हुआ था, पहले इधर देख लेते हैं। देखो एक बारी ये देखो, विमुद्रीकरण आज़ादी से पहले एक बार हो गया 1946 में, ये हमने देख लिया। 12 जनवरी 1946 से अंग्रेज़ों द्वारा ये विमुद्रीकरण किया था। 500, 1000 और 10,000 के नोटबंदी किए गए थे। 1978 में स्वतंत्रता का जब हम आज़ाद हुए उसके बाद 1978 में फिर एक बार विमुद्रीकरण हुआ। 16 जनवरी 1978 में 1000, 500 और 10,000 के नोट को प्रतिबंध कर दिया गया था 1978 में, आज़ादी के बाद। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा जो विमुद्रीकरण हुआ है वो 8 नवंबर 2016 में 500, 1000 के नोट प्रतिबंधित कर दिए गए थे। 2016 में आरबीआई गवर्नर आरबीआई के 2016 में उर्जित आर पटेल। 1978 में आरबीआई गवर्नर जो थे, अच्छा एक बार देखते हैं, जिस समय जो 2016 में जो विमुद्रीकरण हुआ था उस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे उर्जित आर पटेल थे। लेकिन जो उससे पहले आज़ादी के बाद जो हुआ था पहला 1978 में, उस समय आरबीआई के गवर्नर थे आईजी पटेल और 1978 में वित्त मंत्री थे हरिभाई एम पटेल। और 1978 में जिस समय विमुद्रीकरण हुआ था उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी। और 2016 में वित्त मंत्री कौन था? अरुण जेटली साहब। 2016 में वित्त मंत्री कौन था? अरुण जेटली साहब। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको पता ही है। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान भी मिला है। कौन बताओ? अरुण जेटली साहब हैं ये। ठीक है, अरुण जेटली, नहीं सॉरी, मैं क्या बता रहा हूँ। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च निशान पाकिस्तान मिला है वो मोरारजी देसाई साहब है। मोरारजी देसाई साहब, इन्हें भारत का भी मिला है सर्वोच्च सम्मान और पाकिस्तान का भी मिला है। तो देखो विमुद्रीकरण के कारण, यानी कि जो टॉपिक लिखा हुआ आता है ना, विमुद्रीकरण के कारण, विमुद्रीकरण और विमुद्रीकरण के प्रभाव, तो वही है जो विमुद्रीकरण के कारण। काले धन को समाप्त करना, ये विमुद्रीकरण का प्रभाव होता है, कारण है। भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, नकली नोटों व आतंकवादी फंडिंग को रोकना, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना और पेपरलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना और बेनामी संपत्ति को रोकथाम करना, ये इसके कारण है। विमुद्रीकरण इन कारणों की वजह से करना ज़रूरी हो जाता है। बाकी 2016 नोटबंदी में 500, 1000 के नोट पूरे कैश का 86%, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखें। जो 500 और 1000 के जो नोट थे, जितना भी कैश था उसकी जो करेंसी थी 500 और 1000 की लगभग 86% थे। वैल्यू में 15.44 लाख करोड़ था। ठीक है, और 15.28 लाख करोड़ वापस बैंकों में आया था। कितना था? 15.44 लाख करोड़ था, लेकिन 15.28 लाख करोड़ वापस आ गया, यानी कि 99.3% वापस आ गया था टोटल का। तो थोड़ा बहुत ही रह गया था, जो लोगों ने जो जला दिया, फेंक दिया, कुछ खराब कर दिया था, वही बचा था, बाकी पूरी मुद्रा वापस आई गई थी। तो मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, किसी दूसरी मुद्रा के मुकाबले अपनी मुद्रा के मूल्य को सरकार द्वारा वो जानबूझकर घटा देना, यानी अपनी मुद्रा की वैल्यू कम कर लेना, ये होता है मुद्रा का अवमूल्यन। भारत में रुपया का अवमूल्यन, भारत में मुद्रा जो होती है उसका अवमूल्यन अभी तक 3 बार हुआ है। अपनी यहाँ जो मुद्रा में रुपया जो है मुद्रा, उसके 3 बार अपनी वैल्यू उसकी घटाई है। 15 अगस्त 1947 को फर्स्ट 1 रुपया 1 US डॉलर के बराबर था। 1 रुपया 1 US डॉलर के बराबर था 15 अगस्त 1947 को। और आज आपको पता ही होगा शायद 90 है या 85-90 ऐसे ही है 1 रुपया और $1।
तो प्रथम बार अवमूल्यन किया कब हुआ था? 1949 में। दूसरी बार कब हुआ था अवमूल्यन? 1966 में। और तीसरी बार कब हुआ था? 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन। तो साथियों बहुत अच्छे से टॉपिक को मैंने कवर किया है, एक एक चीज़ को अच्छे से बताते हुए। हो सकता है बैकग्राउंड में आपको शायद क्या आ ही रही होंगी आवाज़ें बाहर से। मैं घर में ही हूँ, घर से बाहर बच्चे और वो मम्मी लोग सब बैठे हुए हैं, तो बाहर से बातचीत कर रहे थे। हो सकता है बाहर से आपको आवाज़ इसमें वीडियो में देखने को मिले। बाकी कंटेंट में मैंने बहुत अच्छे से, फिर भी अच्छे से तेज़ बोल करके और अच्छे से कवर करते हुए चलाऊँ और सारी चीज़ें अच्छे से आपको बताते हुए। तो चलिए साथी, ये था हमारा विमुद्रीकरण का वीडियो। बहुत मेहनत करी है, अपना खुद का कंटेंट जो मेरे पास अपना था वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। बाकी आप खुद देख सकते हैं कंटेंट कैसा है, बताएं, कमेंट करना ना भूलें। और अगला वीडियो याद रखना मैं तभी अपलोड करूंगा भाई, थोड़ा सा आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट मिलेगा तभी, क्योंकि मेहनत कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो मिलता है। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा, बस आप देख रहे हैं वीडियो, देखें अच्छे से, अपना कंटेंट तैयार करें, याद करें, देखें, समझें, लिख कर अपना नोट्स भी बनाएँ। और बस जब आप वीडियो देख ही रहे हैं तो एक लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और किया जा रहा है कमेंट भी कर दिया करें प्यारा सा, तो उससे हमें थोड़ा सा मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो देखो जीएसटी का बहुत अच्छे से अगला वीडियो बहुत अच्छे कंटेंट के साथ मैं लेकर आऊँगा। बाकी आपके प्यारे से कमेंट, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब का इंतज़ार रहेगा। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू साजी।